कहानी के स्टार्ट में हम एक जैमी नाम की लड़की को देखते हैं जो आज एक एडम नाम के लड़के के साथ डेट पर आई हुई है। वहाँ वो दोनों एक रोमांटिक डिनर करने के बाद अपने अपने घर को चले जाते हैं। घर जाकर जैमी फ्रेश होने के बाद फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है। तभी वहाँ एक शख्स आता है जिसका चेहरा निकाब से ढका हुआ था। वो जैमी को किडनैप करता है और अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक अनजान जगह पर कैद थी। वो काफी घबराई हुई थी। जिस रूम में उसे रखा गया था वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। वो अब उस रूम के दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगती है। उस रूम का दरवाजा खुल जाता है। जो ही जैमी उस रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक और लड़की खड़ी हुई थी। इस लड़की का नाम सबरीना है और ये आर्मी में रह चुकी है। सबरीना अब जिमी को एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ इनके पहुंचते ही उस जगह को एक बड़े दरवाजे के साथ बंद कर दिया जाता है। ये सब देखकर जिमी बहुत डर जाती है। अब वो उस दरवाजे को जाकर जोर जोर से नॉक करने लगती है। वो अब सबरीना को कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, प्लीज मुझे बताओ और मुझे यहाँ से निकालो। सबरीना जिमी को कहती है कि हो सके तो मुझे माफ कर देना और उस पर अटैक कर देती है। वहाँ एक कैमरा भी लगा हुआ था जो इन दोनों की फाइट को रिकॉर्ड कर रहा था। जिमी अब सबरीना से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। सबरीना उसे कहती है कि हम दोनों के पास लड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है और यहाँ हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा। जिमी खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन सबरीना उसे जान से मार देती है। सबरीना उसे मारने के बाद मुसलसल रो रही थी। वो इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अब रोती हुई कैमरे के सामने आती है और चिल्ला कर कहती है कि मुझे और कितने लोगों की जान लेनी होगी, अब तो इस खेल को बंद कर दो। अगले सीन में हम एक शख्स जोसेफ को देखते हैं जो अपनी वाइफ एलिजाबेथ के साथ होता है। असल में जोसेफ लड़कियों को किडनैप करता है और अंडरग्राउंड उनकी फाइट के टूर्नामेंट करवाता है और इस फाइट का नाम डेथ फाइट है, जिसकी एक झलक आप थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। ये फाइट बड़े बड़े बिजनेसमैन कैमरे पर लाइव देखते हैं जिससे जोसेफ बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। इसके बाद हम सबरीना को देखते हैं जो अपनी बेटी को याद करते हुए रो रही होती है क्योंकि उसकी बेटी जोसेफ के पास कैद होती है। अगर सबरीना जैमी को ना मारती और इस फाइट से इनकार करती तो जोसेफ उसकी बेटी को मार देता। यही वजह है कि जोसेफ की कैद में मौजूद सभी लड़कियां फाइट करने पर मजबूर हैं। जोसेफ अब स्क्रीन पर पिछली फाइट्स का रिजल्ट अनाउंस करता है। वो आज के विनर्स को मुबारक देता है और कहता है कि तुम लोगों की जीत की वजह से आज तुम्हारी फैमिलीज भी जिंदा हैं, क्योंकि जो लोग भी इस फाइट में हार जाते हैं जोसेफ उनकी फैमिलीज को भी मार देता है। जोसेफ इस अनाउंसमेंट के बाद फिर से अपनी गेम को कंटिन्यू करता है और नेक्स्ट फाइट के लिए वो भेजता है डी और फीबी को। डी अपनी सिस्टर और फीबी अपनी मदर को जिंदा रखने के लिए आज फाइट करने वाली हैं। अब इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है जिसमें फीबी डी को जान से मार देती है। असल में फीबी अपनी मदर से बहुत नफरत करती है, इसीलिए वो ये फाइट मजबूरी में नहीं बल्कि अपने एंजॉयमेंट के लिए लड़ती है। इसके बाद हम ओडी और सबरीना को देखते हैं। ये दोनों अब फ्रेंड्स बन चुकी थी। अभी ये दोनों बात कर ही रही होती हैं तभी एक कर्ट नाम का आदमी वहाँ पर कुछ लोगों के साथ आता है और वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों को अपने साथ चलने को बोलता है। वो इन सभी लड़कियों को एक रूम में लेकर जाता है। वहाँ वो इनके हाथ और पांव चेयर्स के साथ बांध देता है। थोड़ी देर बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर जोसेफ अपनी बीवी एलिजाबेथ के साथ इस रूम में आता है। जोसेफ इन्हें कहता है कि मैं यहाँ पर 50 लड़कियों को किडनैप करके लाया था जिनमें से सिर्फ 22 ही बची हैं। वो इन्हें कहता है कि इस फाइट के टूर्नामेंट का फैसला अगले 3 दिन में हो जाएगा और जो भी इसमें विनर होगा मैं उसको आजाद कर दूंगा। कर्ट अब इन सभी लड़कियों को वापस सेल में बंद करने के लिए ले जा रहा होता है। रास्ते में फीबी सबरीना की बेटी को लेकर गलत बात करती है जिसे सुनकर सबरीना को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार टक्कर फीबी को मारती है। कर्ट अब इन दोनों को अलग अलग सेल्स में बंद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेंडा और नैन्सी नाम की लड़की की फाइट हो रही होती है। ये फाइट ब्रेंडा जीत जाती है। दूसरी तरफ कोडी और सबरीना आपस में बैठकर बातें कर रही होती हैं। क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी इसलिए कोडी इसे कहती है कि अगर मेरी और तुम्हारी फाइट हो गई तो तुम क्या करोगी। ये सुनकर सबरीना चुप हो जाती है और कोई भी रिप्लाई नहीं करती। नेक्स्ट फाइट कोडी और मैरिसा की होती है। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। सबरीना चाहती थी कि कोडी ये फाइट जीत जाए। कोडी अब ये फाइट जीत जाती है और ये देखकर सबरीना सुकून का सांस लेती है
क्योंकि अब कोडी की फैमिली सेफ थी। अब नेक्स्ट फाइट होने की अनाउंसमेंट होती है जो कि सेब्रीना और ग्लोरिया की थी। इन दोनों के दरमियान बहुत टफ फाइट होती है, लेकिन फाइनली सेब्रीना ये फाइट जीत जाती है। इस फाइट के बाद सेब्रीना काफी थक चुकी थी और वो रेस्ट करना चाहती थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लोग फिर से एक बार सेब्रीना की फाइट अनाउंस करते हैं और इस बार इसकी फाइट एलेक्स नाम की लड़की के साथ थी। सेब्रीना बहुत थकी हुई थी, पर अगर वो इस फाइट को लड़ने से इनकार करती है तो वो लोग इसकी बेटी को मार देंगे। सेब्रीना की अब इस लड़की के साथ फाइट स्टार्ट होती है। वहाँ दूसरी तरफ एक और फाइट हो रही होती है जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की की आंखों को नोच डालती है। यहाँ हर कोई खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को बचाना चाहता था। दूसरी तरफ सेब्रीना की फाइट को कुछ अमीरजादे बड़े मजे के साथ देख रहे थे। सेब्रीना वो फाइट बड़ी ही मुश्किल से जीतने के बाद गिर जाती है और अपनी बेटी को याद करते हुए बेहोश हो जाती है। अब कुछ लोग वहां आते हैं जो सेब्रीना को उठाकर वहां से ले जाते हैं। कोडी ये समझती है कि सेब्रीना की डेथ हो गई है, इसलिए वो जोर जोर से रोने लगती है। अगली फाइट टेरेसा और रिचल के बीच होती है। टेरेसा कभी भी नहीं चाहती थी कि वो किसी की जान ले, पर यहाँ पर वो बहुत मजबूर थी क्योंकि ये डेथ फाइट थी और इस फाइट में सिर्फ विनर ही बचता है। दूसरी तरफ सेब्रीना की हालत बहुत क्रिटिकल थी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। नेक्स्ट फाइट एन और ब्रेंडा के बीच में अनाउंस होती है। एन इस फाइट को लड़ने के लिए रिंग में चली जाती है, लेकिन ब्रेंडा ये फाइट नहीं लड़ना चाहती थी। अब एलिजाबेथ ब्रेंडा के पास आती है और वो उसे कहती है कि अगर तुमने ये फाइट नहीं लड़ी तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगी। ये सुनकर ब्रेंडा एक जोर से पंच एलिजाबेथ के मुंह पर मारती है। एलिजाबेथ को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो एक गन निकालकर ब्रेंडा के सर में गोली मारती है, जिससे ब्रेंडा की वहीं पर डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ सेब्रीना को होश आ जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, पर इंजर्ड होने की वजह से वो भाग नहीं पाती। वो लोग उसे पकड़कर वापस उसके सेल में छोड़ देते हैं। अब इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने के लिए अगली फाइट कोडी और टेरेसा के बीच में होती है। टेरेसा वहां फाइट करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो कोडी को नहीं मारना चाहती। ये काफी इमोशनल मोमेंट होता है। सेब्रीना भी इन दोनों को स्क्रीन पर देख रही थी। वो ये सब देखकर रोने लगती है क्योंकि सेब्रीना, कोडी और टेरेसा बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी। टेरेसा यहाँ कोडी को बोलती है कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल के आईसीयू में बहुत सीरियस कंडीशन में है। अगर ये लोग उसे मार भी देते हैं तो ये उसके लिए अच्छा है, और तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी है, इसलिए तुम मुझे मार दो। वो दोनों वहाँ पर रोने लगती हैं। कोडी टेरेसा को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन टेरेसा ने उसे फोर्स किया और कोडी ने आखिर उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। सेब्रीना ये सब कुछ देखकर रोने लगती है। अगली फाइट कोडी और फीबी के बीच में थी। फीबी जब फाइट के लिए जा रही होती है तो रास्ते में वो सेब्रीना को कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त कोडी को बहुत भयानक तरीके से मारूंगी। अब दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है और फीबी वहां पर कोडी को बहुत बुरी तरह पीटने लगती है। सेब्रीना के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करती है कि मैं फीबी से लड़ना चाहती हूँ। कर्ट अब सेब्रीना के पास आता है और उसे कहता है कि चाहे तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि फीबी और सेब्रीना के बीच फाइट अनाउंस होती है। सेब्रीना को कोडी की वजह से फीबी के ऊपर बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो सेल में जाते ही फीबी के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है और बहुत ही बेरहमी के साथ फीबी की जान ले लेती है। सेब्रीना को लगता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी जोसेफ इजाबेल के साथ सेब्रीना की फाइट अनाउंस करता है। असल में इजाबेल को ब्रेंडा की जगह पर रिप्लेस किया गया था क्योंकि ब्रेंडा ने फाइट करने से इनकार कर दिया था और एलिजाबेथ ने उसको जान से मार डाला था। इजाबेल एक बॉडी बिल्डर है जो अपने हस्बैंड के साथ एक जिम ऑपरेट करती है। सेब्रीना भी आर्मी में रह चुकी है और इजाबेल भी एक एथलीट है। ये दोनों अब फाइट स्टार्ट करती हैं। फाइट के दौरान ही ये दोनों एक प्लान करती हैं। तभी सेब्रीना वहां पर मरने का नाटक करती है। ऑर्गेनाइजेशन के लोग सेब्रीना की बॉडी को उठाकर उसी रूम में ले जाते हैं जहां पर सब लड़कियों की बॉडीज को रखा गया था। वहां इजाबेल को कर्ट एक चेयर के साथ बांध देता है। वहां जोसेफ अपनी वाइफ के साथ कर्ट का इस टूर्नामेंट में एंड तक साथ देने के लिए शुक्रिया अदा करता है और उसे वहां से जाने को बोलता है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर सेब्रीना की बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए आता है। सेब्रीना वहां उस डॉक्टर की जान ले लेती है।
सेब्रीना अब इजाबेल को बचाने के लिए जोसेफ के रूम की तरफ जाती है और रास्ते में आने वाले सभी लोगों को जान से मार देती है। सेब्रीना अब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होती है और इजाबेल को खोलने की कोशिश करती है। इसी दौरान एलिजाबेथ सेब्रीना पे अटैक करती है। सेब्रीना उसके अटैक से बच जाती है पर इजाबेल नहीं बच पाती। ये देखकर सेब्रीना बहुत गुस्से में आ जाती है और वो जोर से एक किक एलिजाबेथ को मारती है, जिससे वो खिड़की से नीचे जा गिरती है और वो मर जाती है। जोसेफ अपनी वाइफ को मरा हुआ देखकर गुस्से में आ जाता है। वो सेब्रीना की तरफ बढ़ता है और उसको गला दबाने लगता है। वो सेब्रीना को कहता है कि मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा पर मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा रखूंगा और जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो इस टूर्नामेंट की चैंपियन होगी। ये सुनकर सेब्रीना एक कांच का टुकड़ा उठाती है और उसे जोसेफ की गर्दन में घुसा देती है, जिससे जोसेफ की वहीं पर डेथ हो जाती है। सेब्रीना अब खुशी से दौड़ती हुई इस जेल से बाहर निकलती है। सेब्रीना इस आजादी से बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी बेटी से मिल सकेगी। तभी एक स्नाइपर पीछे से सेब्रीना को शूट कर देता है। सेब्रीना वहीं पर गिर जाती है। ये स्नाइपर वही शख्स था जो लड़कियों को प्यार मोहब्बत का झांसा देकर उनको डेट पर बुलाता था और बाद में उन लड़कियों को किडनैप करके उस ऑर्गेनाइजेशन के हैंडओवर कर देता था। सेब्रीना वहीं पर मर जाती है और उसकी बेटी से मिलने की उसकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है।